जेंटलमैन, आज के इस वीडियो में हम नेवी के टेस्ट के हवाले से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो आपके टेस्ट में आने वाले हैं और उसका कंसेप्ट समझेंगे। मेन जो चीज़ें यहाँ पे आपने समझना होगा कि मेन कंसेप्ट है एमसीक्यूज़ का कि किस तरह ये एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं। सो इंशाल्लाह आज की इस क्लिप में मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे कुछ मेथड्स जिसके ज़रिए आप टेस्ट में आसानी से एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वर्क स्मार्टली गाइस को, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ ही नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको भी ऑल पे सेलेक्ट करें। तो चलिए जी, चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। ओके, यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ हमने दिया हुआ है, आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझना है और वहाँ पे टेस्ट में आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है इसको। ओके, सो एमसीक्यूज़ में कह रहे हैं ए इज़ द फादर ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ए इज़ द फादर ऑफ बी बट बी इज़ नॉट द सन ऑफ ए। What is the relationship of B to A? कह रहे हैं कि A is the father of B। कह रहे हैं कि A जो है ये फादर है B का। ठीक है, मतलब A जो है ये बाप हो गया, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाप। ठीक है, और B जो है वो सन हो गया या बेटी हो गया। बट B इज़ नॉट द सन ऑफ A। लेकिन फिर सेकंड जुमले में कह रहे हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक कह रहे हैं कि B इज़ नॉट द सन ऑफ ए। कहते हैं कि B बेटा नहीं है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ B टू A? तो ज़ाहिर बात है अगर जो B है वो बेटा नहीं है तो फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि फ़ादर तो है, इसमें कह रहे हैं फ़ादर तो है लेकिन बेटा नहीं है, तो फिर लाजमी बात है बेटी ही होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है अंकल है, कज़न, फादर एंड डॉटर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? डॉटर वाला। ठीक है ना। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है डी है, सो कि डॉटर हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट। आउट ऑफ लिस्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे आउट ऑफ लिस्ट का मतलब ये है कि नीचे जो भी हमें दी हुई हैं ए बी एंड सी डी, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा मुख्तलिफ है। मतलब अच्छा, मतलब इसका ये है कि कौन से एक जैसे हैं लेकिन इसमें से एक ऐसा है जो मुख्तलिफ है। सो यहाँ पे देखते हैं कौन सा मुख्तलिफ। बफेलो, ठीक है, ये आप जानते हैं। काऊ, गाय को कहते हैं। गोट, बकरी को। हार्स, यहाँ पे देख रहे हैं सारे जो हैं ये मतलब अगर हम देखें तो इसका गोश्त भी हम खा सकते हैं तीनों का। लेकिन एक हॉर्स ऐसा चीज़ है जिसका हम गोश्त भी नहीं खा सकते। बाकी इनका जो फंक्शन है हॉर्स का वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारा जो हॉर्स है ये बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट। सो देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। करेक्ट आंसर हमारा डी है, हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बिल्कुल सेम टू सेम जो जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों ने भी बिल्कुल टेस्ट में इसी तरीके से सॉल्व करना है इसको। अच्छा, पहले एमसीक्यूज़ को पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ट्रेवल इज़ टू 451 936 एज लेटर इज़ टू। कह रहे हैं कि ट्रेवल जो है इसका कोड ये है। यहाँ तक समझ आ गई। तो फिर आगे कह रहे हैं कि लेटर का कोड किस तरह होगा। सो इसका जो आसान तरीका है सॉल्यूशन का, वहाँ पे टेस्ट में आपका जो कंप्यूटर होगा उसके साथ बिल्कुल एक छोटा सा इस तरह बोर्ड लगा हुआ होगा, इस तरह बोर्ड। ठीक है, इस पे आपने क्या करना है, आपने इस तरह जहाँ पे यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रेवल, ये वाला आपने बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह यहाँ पे लिखना है ट्रेवल। ठीक है, चूँकि ये पिन थोड़ा सा यहाँ पे सही वर्क नहीं करा, मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। आपने वहाँ पे इसी तरह बिल्कुल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेवल, इस तरह बिल्कुल लिखना है। और आगे जो कोड आपको दिया हुआ होगा, जिस तरह ये कोड है, आपने बिल्कुल इसी तरह ट्रेवल के नीचे बिल्कुल सीधा, ठीक है, सीधा बिल्कुल आर के सीधा ये वाला कोड लिखना है जो यहाँ पे आपको गिवन है, ये वाला। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, फिर क्या करना होगा, फिर आगे आपको एक नया वर्ड दिया होगा, जिस तरह यहाँ पे लेटर है। ठीक है, सो आपने हिंदी लिखी हुई होंगी। ठीक है, जिस तरह हमने ठीक है ट्रेवल लिख दिया, फिर उसी ट्रेवल के नीचे 451 936 अलग अलग इस तरह करके लिख दिया है। ठीक है, अभी हमें कह रहे हैं कि लेटर का
कौन सा कोड होगा। सो हमने यहाँ पे दोबारा लेटर लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह लेटर। अभी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एल का कोड क्या है, 6 है ये, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। फिर ए का कोड क्या है, ए का हम यहाँ से देख लेंगे, ए का है 1, सो हमने 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। फिर टी का हम कोड देखेंगे, टी का कोड कौन सा है, टी का ही है 4, सो हमने यहाँ पे 4 लिख दिए। समझ आ रही है कि नहीं? अगर समझ आ रही है तो कमेंट में अंडरस्टैंड लिख दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, आगे कह रहे हैं ई, सो ई का यहाँ पे देख लेते हैं कोड कौन सा है, ई का है 3, सो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है। फिर आर, लास्ट में आर है, सो आर का हम देख लेते हैं, आर का ये वाला है 5, तो हमने 5 लिख दिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 614 35। सो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा हमारा आ रहा है यहाँ पे। सो 614 35 हमारा ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, बर्ड इज़ टू नेस्ट एज हॉर्स इज़ टू, ये सारी रिलेशनशिप वाले सवाल हैं। ऐसे सवाल आपको बिल्कुल आपको 25 to 30 MCQs आपको ऐसे आने वाले हैं। सो आप लोगों ने इसका तरीका समझना है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इसको आपने समझना है क्योंकि आपने मार्क्स यहाँ से बनाने हैं, ठीक है ना। सो ओके, बर्ड इज़ टू नेस्ट एज हॉर्स इज़ टू, कहते हैं कि जो वो बर्ड है, ठीक है, वो नेस्ट में रहती है, मतलब घोंसले में रहती है। तो हॉर्स किस चीज़ में रहता है, हॉर्स की जगह क्या है। जिस तरह इंसान घर में रहता है इस तरह परिंदा जो है वो अपने घोंसले में रहता है। तो हॉर्स कहाँ पे रहते हैं, तो हॉर्स की जो अपनी जगह है, ऑप्शन हम पढ़ते हैं, स्टेबल है, फार्म है और हाउस है, रनिंग है। सो ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो स्टेबल है। हॉर्स को जहाँ पे हम खड़ा करते हैं, जहाँ पे हॉर्स की जो अपनी जगह होती है रहने की, उसको हम स्टेबल बोलते हैं, ठीक है ना। इसके लिए उर्दू में भी एक बहुत अच्छा लफ्ज़ है, सो आप वो डिक्शनरी करके देख लें और कमेंट में बताएं कि स्टेबल का मतलब क्या है। कमेंट में टाइप आप लोगों ने लाजमी करना है, मैं देखता हूँ कौन कौन टाइप करता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है वो है स्टेबल वाला। ओके, ये देख रहे हैं आप, करेक्ट आंसर हमारा आ गया है। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ विच अकर्स वंस इन फेब्रुवरी, ठीक है, यहाँ तक एक फ़िक्र हो गया। ट्वाइस इन जनवरी बट नेवर इन जून, ठीक है। सो हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हमारा ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये। दूसरा जो हमारा ये है, ये हमने 2 में डिवाइड कर दिया, हमारा दूसरा हिस्सा हो गया टेस्ट का। ये हमारे इसका पैराग्राफ है, ये तीसरा, ठीक है। सो पहले को समझते हैं। कहते हैं कि फेब्रुवरी में कौन सा ऐसा वर्ड है, एक करेक्टर है जो फेब्रुवरी में एक दफ़ा आ रहा है। ट्वाइस इन जनवरी, ट्वाइस कहते हैं 2 दफ़ा को, ट्वाइस कहते हैं 2 दफ़ा को, ठीक है। कहते हैं ट्वाइस इन जनवरी, लेकिन जनवरी में 2 दफ़ा आ रहा है, बट नेवर इन जून, और जून में एक दफ़ा भी नहीं आ रहा। सो कौन सा ऐसा लफ्ज़ है, हम देखते हैं जनवरी में कौन से 2 लफ्ज़ रिपीट हो रहे हैं। सो जी भी नहीं है, एक ए है जो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि फरवरी में एक दफ़ा है। सो फरवरी में बिल्कुल एक दफ़ा है, लेकिन जून में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ए है, ठीक है ना। समझ आ गई है कि नहीं? ओके, सेलेक्ट द डिफरेंट वन फ्रॉम द रेस्ट। कहते हैं कि नीचे कौन से में डिफरेंट है। सो पहला है लोकेट, डिस्कवर, इन्वेंशन, फाइंड। इन तीनों का जो मतलब है वो तकरीबन सेम है इन तीनों का, लेकिन लोकेट का थोड़ा सा मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। सो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, ठीक है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। इस तरह के मिसिंग फिगर्स आप लोगों ने टेस्ट में भी फाइंड आउट करने हैं। कंप्लीट द गिवन वर्ड, कह रहे हैं कि नीचे जो एक वर्ड है LNH, इसको कंप्लीट करें और इसका जो मतलब है वो खाने का निकल रहा है, खाने का, ठीक है। मील्स यहाँ पे लिखा हुआ है। सो कि LNH इससे क्या बनता है, अगर हम UCH लिखें, IUUS, सो अगर हम ऐसा लिखें LU फिर N लिखें फिर CH, तो इससे क्या बनता है, लंच, दोपहर का खाना, दोपहर का खाने को लंच बोलते हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे, ये पिन थोड़ा सा सही वर्क नहीं कर रहा जिसकी वजह से राइटिंग बहुत ख़राब है। सो आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सो कि L के बाद अगर हम इस U को ऐड करें, फिर N इसी तरह रहे जो ऑलरेडी हैं, फिर
एन के बाद सी अगर हम ऐड करें तो इससे लंच बन जाता है, जो कि हमारा ये करेक्ट आंसर है ए वाला। ठीक है। सेलेक्ट द नेक्स्ट 2 नंबर्स इन द बिलो सीरीज़। कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट नीचे बिलो सीरीज़ है इसमें ये इन खानों में कौन से आएंगे। ठीक है। सो 20 है, 20 के बाद 6, 24, 7, 28। यहाँ पे 2 किस्म की सीरीज़ चल रहे हैं, एक बड़ा हिंसा, ये बड़े हिंसे हैं, एक छोटा हिंसा ये। ठीक है। सो हम सबसे पहले बड़े हिंसों को समझते हैं। 20 के बाद 24 है, सो हमें 4 की एडिशन हमने की है। फिर 24 के बाद 28 है। ठीक है। सो 28 के बाद क्या आएगा। अब छोटे हिस्से को समझते हैं। 6 है, 6 के बाद 7 है। ठीक है। 7 के बाद क्या आएगा, एक की हम इसमें एडिशन करें। सो 7 के बाद 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है। फिर 4 की हम इसमें एडिशन कर रहे हैं। सो अगर हम 28 में 4 को प्लस करें तो क्या आएगा, 32। तो 32 हमारा ये 8, 32 ये हमारा करेक्ट आंसर है सी वाला। ठीक है। फिर अच्छा नेक्स्ट जो है n/p एज s/2। तो कह रहे हैं कि n अगर p है तो s के बाद क्या होगा। अच्छा ऐसे MCQs के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, बिल्कुल उसी तरह जो वहाँ पे आपके कंप्यूटर के साथ इस तरह का बोर्ड लगा हुआ होगा, इस तरह का बोर्ड आपने बिल्कुल उसी बोर्ड पे ये चीज़ें लिखनी है। जिस तरह n है, n मैंने लिख दिया, फिर मैंने NOP। ठीक है। सो मतलब बीच में से हमने ओ छोड़ के p यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि s के बाद क्या होगा। सो फिर हमने s में एक वर्ड छोड़ना है जो कि यहाँ पे s है। s के बाद क्या आता है, ST हमने छोड़ना है। ठीक है। फिर हमने क्या करना है, u लिखना है। तो ये u जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि यहाँ पे a में है। सो आप लोगों ने भी इसी तरह समझना होगा और यहाँ पे अपने जो आपका बोर्ड वहाँ पे गिवन है उस बोर्ड पे अपने लिखना है और जिस तरह इसी तरह से आपने आंसर फाइंड आउट करना है। समझ आ रही है कि नहीं जी। ओके। व्हाट कम नेक्स्ट फॉलोइंग नंबर्स। कह रहे हैं कि आगे नंबर में क्या आएगा। सो यहाँ पे अगर 2, 2, 5, 25, 3, 6 आगे क्या आएगा। सो अगर हम यहाँ पे देखें 2, 5 है। ठीक है। 2 और 5 है, तो 2 और 5 को अगर हम एक साथ करें तो 25 बन जाएगा। ठीक है। फिर आगे है 3 और 6 है, 3 और 6। सो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो इसे 36 बन जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है वो ए रहेगा। ठीक है। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहाँ तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीखा है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों ने कुछ सीखा है कि नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।